आपका बच्चा पढ़ाई में अचानक से नील हो गया है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स लेता था और अचानक से उसका पढ़ाई से दिल उठ गया है, या वो पढ़ता है और उसे याद नहीं होता है, या अगर उसके साथ ऐसे इश्यूज़ हैं कि वो अपनी पूरी एफ़र्ट लगा रहे हैं, आप भी एफ़र्ट लगा रहे हैं और बच्चे के रिज़ल्ट्स वो नहीं आ रहे, तो उसकी रीज़न क्या है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। उसकी क्या वजूहात है, हम लोग बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन डाल देते हैं या किसकी नज़र लग जाती है, उसका इलाज क्या है, वो टोटल आपको मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसलिए हमेशा वीडियो में मेरे साथ रहें। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे बच्चों की जो एजुकेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं, जो एकदम से पढ़ाई में नील हो जाते हैं या उनके ग्रेड्स आने एकदम से बंद हो जाते हैं, उनकी सारी डिटेल्स पर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, आज मैं बनाने वाली हूँ जी बहुत ही मज़ेदार किस्म का, ज़बरदस्त किस्म का वेजिटेबल पुलाव बनाने वाली हूँ। और यहाँ मैंने सलाद वाला वगैरह रेडी कर ली है और साथ में बनाऊंगी जी हरी चटनी का रायता। मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है ना अपने बेटे को इम्तियाज़ अकेले भेजा था, तो माशाल्लाह वो इम्तियाज़ वगैरह गए तो वहाँ से जाके अच्छी खासी ग्रीन चिलीज़ इस तरह उठा के लेकर आया जिसकी कोई हद ही नहीं है। लेकिन फिर वही बात है ना, बच्चे को आज हम सिखाएंगे खुद से ग्रॉसरी वगैरह करने में। छोटी छोटी चीज़ें मंगवानी थी तो वो मैंने अपने बेटे से मंगाई थी ताकि उसे भी ग्रॉसरी करना है। माशाल्लाह अब वो बड़े हो रहे हैं 8 क्लास में तो मैंने वो मंगवाई थी। तो फर्स्ट टाइम मेरा बेटा लेके आया था तो उसे मैंने फिर अप्रिशिएट किया, क्योंकि जब हम बच्चों को अप्रिशिएट करते हैं ना तो वो चीज़ों को और अच्छे से करने की और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जब हम डीमोटिवेट करेंगे ना बच्चों को तो वो फिर उनके अंदर वो चीज़ करने का जो दिल होता है या वो चीज़ से ना बच्चों का दिल उठ सा जाता है। अब ये देखिए इतनी बड़ी बड़ी ग्रीन चिली लेकर आए, तो अब मैं इनको ये करूँगी सारी इनको धो के ग्राइंड करके इनका पेस्ट बना के रख लूँगी, क्योंकि यूँ रखूँगी तो ये ख़राब हो जाएंगी जल्दी। तो पेस्ट बना के रख लूँगी, जब मुझे चाहिए होगा फ्रीज़र से मैं क्यूब्स बना के ना क्यूब्स में इनको डाल के फ्रीज़ कर लूँगी और उनको फिर मैं जिस तरह ज़रूरत पड़ेगी उसे यूज़ कर लूँगी। अच्छा जी, बात कर रहे थे जी बच्चों के ऊपर। मेरे बेटे के माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा बेटा जो है ना बड़ा वाला जो मेरा बेटा है वो पोजीशन होल्डर है। मतलब उसके जो है ना ग्रेड्स बहुत अच्छे आते हैं। तो उसके ग्रेड्स हमेशा से अच्छे आते हैं, बचपन से मतलब वो पोजीशन होल्डर है। तो लेकिन अचानक से जब वो 6 क्लास में था या 7 क्लास 6 क्लास में था तो उसको अजीब से एकदम से ऐसा हो गया कि उसके ग्रेड्स आना तो क्या, वो पासिंग मार्क्स नहीं आ पा रहे थे उसके। एकदम से वो नील हो गया, एकदम से उसके ग्रेड्स वो कम हो गए। एकदम से बच्चा पढ़ाई में एकदम जब पूरा बच्चा आप एक अरसे से जब देख रहे हो ना कि बच्चा आपका पोजीशन होल्डर और एकदम से टीचर कहे कि आपके बच्चे की आपका बच्चा नील है, तो आप सोचें कि उस वक्त क्या कैफियत होती। बहुत सारी चीज़ें होती और उसमें मुझे जो 2-3 चीज़ें जो मेरे बच्चे के साथ इशू था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि अगर आप लोगों के साथ भी है तो आप लोग वो गलतियाँ ना करें। अच्छा, मुझे मेरा जब बेटा एकदम नील हुआ ना तो मुझे बड़ा टेंशन सी हुई। इस बात पे मैं थोड़ा सा अपने बच्चे के ऊपर गुस्सा भी हुई, मैंने थोड़ी सी सख्ती भी की उसके ऊपर, पढ़ाई के ऊपर। लेकिन आप यकीन जाने किसी सख्ती का, किसी गुस्से का, किसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं होता। क्योंकि जब हम बच्चा पढ़ नहीं पा रहा होता या टेंशन में आता है ना ज़्यादा, उसे हम जब और ज़्यादा प्रेशराइज़ करते हैं ना तो वो और टेंशन लेता है। जब बच्चा बहुत ज़्यादा टेंशन लेता है ना तो वो प्रेशर एडजस्ट नहीं कर पाता, वो कंट्रोल वो समझ नहीं पाता कि मुझे करना क्या है। तो उसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला था। जब डिप्रेशन में चला रहा था क्योंकि बच्चा ना बहुत ज़्यादा मेंटली उसकी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रहा था मेरा बेटा, कि भाई मुझे इतने मेरी पोजीशन आती थी, मैं एकदम से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे। वो कोशिश भी कर रहा था, ऐसे नहीं कि कोशिश नहीं कर रहा था, कोशिश भी कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी वो दोबारा से कवर नहीं कर पा रहा था, दोबारा से बैक मतलब अगेन वो चीज़ अपने आप को मेंटेन नहीं कर पा रहा था अपने रिजल्ट्स को। लेकिन फिर उसमें एक मेरी जो बड़ी मिस्टेक थी वो ये भी थी कि मेरे बच्चे की पोजीशन आई ना तो मैंने कुछ वो होता है ना, माँ बड़ी बाज़ दफ़ा शौक़ी हो जाती हैं कि भैया समझ ले कि बच्चे माँ जब बच्चे का रिज़ल्ट अच्छा आता है तो माँ को फ़ख्र होता है कि हाँ जी मेरे बेटे के बहुत अच्छे मार्क्स आए, तो हर किसी के आगे करती हैं हाँ जी मेरे बच्चे की पोजीशन आई है। लेकिन जब आप जिसके आगे आप बात कर रहे हो तो आपको पता नहीं होता कि उसके अपने बच्चों के क्या मामला थे या उस बंदे के अपने क्या वो है, वो किस सेंस से किस नज़र से आपको देखता है। क्योंकि सबकी पोजीशन नहीं आती है, लेकिन आपने जब आप किसी के साथ कर देते हैं इस तरह से, मुझे लगता है कि अपनी बच्चों की जो पोजीशंस है ना वो भी आपको थोड़ा छुपा कर रखनी चाहिए। जब हम सबके सामने जिक्र कर देते हैं ना तो उसका नेगेटिव असर भी होता है। लोग उसको किस तरह से देख रहे हैं, किसकी बुरी नज़र है किसकी अच्छी नज़र है नहीं पता होता। और वाकई उस वक्त एक चीज़ ये हुई थी कि मेरे जो बेटा है उसकी जो पोजीशन लेने का मामला था, वो जिसके आगे मैंने जिक्र किया था उसकी वजह से मेरे बेटे को नज़र लग गई थी। और नज़र लगने का इफ़ेक्ट ये हुआ था
कि वो अचानक से ही उसके रिज़ल्ट्स आने बंद हो गए, वो निल हो गया, वो पढ़ाई में मतलब डाउन टू डाउन जा रहा था। पूरा साल समझ ले बहुत डाउन और बहुत डिप्रेशन में भी हम लोग रहे कि क्यों। उसकी वजह से मैंने उस पे सख्ती भी की, सब कुछ किया। लेकिन उसके बाद थोड़ा थोड़ा अरसे के बाद मैंने उसको आस्ता आस्ता छोड़ दी। मतलब एक तरफ से ना फेटअप हो रहा था बंदा कि भैया पता नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बंदा गुस्से में भी आता है, टेंशन में आता है। फिर मैंने उसे रिलीज़ देना स्टार्ट किया कि आपने कुछ नहीं करना। मैंने बोल दिया कि भाई आप बस जितना कर सकते हो अच्छे से कोशिश करो, लेकिन उसके ऊपर प्रेशर डालना बंद कर दिया। प्रेशर डाल एक जो मेन चीज़ थी, प्रेशर डालना बंद कर दिया। उसको इजी कर दिया कि खुद आप मेहनत करो, अच्छे ग्रेड्स लोगे तो आपका फ़ायदा नहीं होगा, तो नुकसान आपने उठाना, मेरा कुछ नहीं जाना, ठीक है। उसके ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो गया। एक ये चीज़ की। और दूसरी जो सबसे बड़ा जो मैंने चीज़ की थी ना, वो ये थी कि अगर आपका बच्चा निल हो जाता है पढ़ाई के अंदर और वो कवर नहीं कर पा रहा है, बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, उसके लिए इश्यूज़ हो रहे हैं, मसले मसाइल हो रहे हैं, तो आपने ये करना है कि जब आपका बच्चा रात में सो जाता है ना, सो जाए, जिस टाइम वो सो जाए तो आपने उसके माथे के ऊपर ना माँ ने जो है बट्टा लेके माथे पे हाथ रखना है। माथे के ऊपर से जो हेयर आए हुए तो वो हटा के माथे के ऊपर हाथ रखना है और 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और उसके बाद 3 बार जो है आपने क्या कहते हैं वो अलहम शरीफ पढ़नी है पूरी पढ़ के। उसके बाद जो है आपने 3 बार फिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और फिर उसके बाद आपने इसको फूंक मार देना अपने बच्चे के माथे पर 3 बार फूंक मार के। उसके बाद आपने सूरह फलक और नाज और रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये 3 चीज़ें जो है ना 3-3 बार पढ़ के, ये भी पढ़ के आपने अपने बच्चे के माथे के ऊपर फूंक देना है। ये आपने डेली करना है। डेली ना कर पाए, जिस दिन आपको याद आ जाए उस दिन कर लें, लेकिन कोशिश करें कि डेली करें। ये अपनी रूटीन में शामिल कर लें। इंशाल्लाह अज़ीज़ आपको 1 मंथ में आपको या फ़र्क दिखना 1 वीक में शुरू हो जाएगा कि बच्चे का अगेन पढ़ाई में इंटरेस्ट पैदा हो रहा है। अगेन वो अपनी पढ़ाई का खुद तवज्जो देना स्टार्ट हो गया, उसके पढ़ाई में दिल लगने लग जाएगा और वो दोबारा से रिकवर करना स्टार्ट कर देगा और उसके रिज़ल्ट्स इंशाल्लाह अज़ीज़ वापस आएंगे। क्योंकि ये वो दुआ है कि अगर किसी की नज़र लग जाए, कुछ भी हो जाए XYZ, तो ये आपको वापस हो लगा। अब उस बच्चे का मेरे का ये कंडीशन है कि दोबारा से माशाल्लाह ना वो ट्यूशन लेता है, ना वो किसी और से पढ़ता है, खुद मेहनत करता है। और आपको पता है O लेवल्स की जो एजुकेशन होती है कितनी हार्ड होती है। आप O लेवल्स का भी बच्चा पढ़ा ना, मेरा बच्चा O लेवल्स में पढ़ा, तो उसमें भी उसने वापस अगेन अपना रिज़ल्ट को मेंटेन किया। और आपको मैं ये बता देती कि अपनी क्लास के तकरीबन 45 बच्चों में से उसकी जो पोजीशन आई वो 1 से लेके 5 तक पहले 5 बच्चों में पोजीशन है। मैं पोजीशन आपको शो नहीं करूँगी, लेकिन पहले 5 बच्चों में उसका अगेन मार्क्स है। जो बच्चा निल हो गया था, 0 पे चला गया था, उसकी दोबारा पोजीशन आना स्टार्ट होगी, वो भी खुद से पढ़ के, बगैर किसी ट्यूशन के, बगैर किसी चीज़ के। तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आपने ये करना है, आपको बहुत फ़ायदा होगा। आपका बच्चा इंशाल्लाह बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स लेकर आएगा। और एक कोशिश करें कि अपने बच्चों को निहार मुँह बादाम भी खिलाएं, अगर खिला सकते हैं तो। नहीं खिला सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन जो दुआ मैंने आपको बताई वो ज़रूर पढ़े, इससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। और अपने बच्चों को टेंशन देना बंद कर दें कि भाई पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि हर वक्त पढ़ाई भी ज़रूरी नहीं होती। बच्चे के लिए खेल कूद हर चीज़ में ज़रूरी होती है। टोटल पढ़ाई पे नहीं लगा, बच्चों की एक रूटीन बनाए कि उन्हें पढ़ाना भी है, उन्हें खेलने के लिए भी टाइम चाहिए, उन्हें सुकून भी चाहिए। हर चीज़ का उनके ऊपर प्रेशर मत डालें, प्रेशर कभी नहीं डालें, तो आपका बच्चा खुद ब खुद रिकवर करेगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ मिक्स वेजिटेबल पुलाव। यहाँ मैंने प्याज जो है अपना ब्राउन कर लिया, उसके अंदर जी मैंने सारी वेजिटेबल्स जो है मैंने कट करके डाल दी हैं। जो गरम मसाले होते हैं, जो साबुत गरम मसाले होते हैं वो डाले मैंने। इसमें मिर्चें नहीं डाली पिसी हुई, सिर्फ इसमें मैंने डाला ग्रीन चिली और धनिया और पुदीने का पेस्ट बना के मैंने उस वक्त डाला जिस वक्त मैंने वेजिटेबल डाल के भुनाई कर ली, उसके बाद डाला। क्योंकि हम पहले डाल देते हैं ना, अगर हम पहले डाल दें तो फिर वो जो आपका धनिया पुदीना का जो पेस्ट होता है ना वो ब्लैक हो जाता है, क्योंकि वो पक जाता है ना तो वो ब्लैक हो जाता है, तो उसका जो राइस के ऊपर मज़ा नहीं आता। जब आपने पानी डालना होगा ना इसमें राइस में, तो उस टाइम पे फिर आपने ग्रीन चटनी जो इसमें डालनी है और फिर आपने इसमें वो राइस डाल के पानी डाल के अपने इस पुलाव को बनाना है। इतना कोई ज़बरदस्त किस्म का वेजिटेबल पुलाव बनता है। एज़ इट इज़ आपको रेसिपी तो दिख ही रही है, बताने की मुझे नहीं लगता कि ज़रूरत होगी। तो आपने एज़ इट इज़ वैसे ही बनाना है जैसे मैं यहाँ पे आपको शो हो रहा है। तो इसमें मेरे को बड़ा एक और फ़ायदा बड़ा होता है, क्योंकि मैं बच्चों वाली माएँ, आप लोगों को पता है बच्चों वाली माओं के पास ना टाइम नहीं होता, बहुत शॉर्ट टाइम होता है। तो मैंने इसीलिए जो अपनी जो गाजरें थी ना, क्योंकि आपको पता है सर्दियों में तो गाजरें होती हैं, बाज़ गर्मियों में तो मिलती भी नहीं, लेकिन एक मटर और एक गाजर दोनों गर्मियों में भी बड़ा बाज़ दिल करता है, क्योंकि वेजिटेबल पुलाव उसी वक्त बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें ज़बरदस्त किस्म का मेरा खिला खिला राइस बना है और एकदम VIP
मेरा वेजिटेबल पुलाव बन गया और इतना मज़े का बना है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, सबको बहुत मज़े का लगा। अच्छा, तो आपने ये करना कि जो आपकी गाजरें होंगी उनको आप कट करें। कट करके धोना नहीं है आपने, आप कट करने से पहले धो लें, उसके बाद आपने इनको कट कर लेना। कट करके किसी भी बैग में या किसी बॉक्स में डाल के आप इन्हें फ्रीज़ कर लें। पहले मुझे डाउट था कि फ्रीज़ करने से कहीं ये नरम ना हो जाए, जैसे लटकी हुई होती है बिल्कुल ढीली हो जाती है वैसे हो जाए। नहीं, कोई ढीली नहीं हुई। आपने इसे एयर टाइट कंटेनर में या फिर थैली में डाल के इसे फ्रीज़ कर देना है। ये देखें, यहाँ मैंने लीमू भी फ्रीज़ किया हुआ था और यहाँ मैंने सैलड बना के उसमें लीमू डाल लिया, क्योंकि लीमू भी फ्रिज में पड़े पड़े ख़राब हो जाते हैं, तो इन्हें आप फ्रीज़ कर लें। इसी तरह मैंने जो अपनी गाजरें इस बार वो भी कट करके फ्रीज़ कर ली थी, और जिस वक्त मुझे बनानी थी मैंने फ्रीज़ ऐसे निकाली, जितनी ज़रूरत थी निकाली और निकाल के मैंने इन्हें डाल लिया, और बहुत ज़बरदस्त बनी है, बहुत मज़े का पुलाव बना है। मेरे कहने पर आपने ये पुलाव जो है ज़रूर एक बार ट्राई करना है और आपको ज़रूर पसंद आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो मेरे, अच्छा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप लोग इन वीडियोस देखते हैं, आप लोग को पसंद आती हैं, आप लोग देख लेते हैं, व्यू भी देते हैं, लेकिन लाइक भी किया करें, कोशिश किया करें कि लाइक कर दें अगर आपको पसंद आए। और हाँ, आपको जो मैंने दुआ बताई वो आपने पढ़नी, जब आपको पढ़ेंगी इंशाअल्लाह लज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। और इसी तरह की बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं कि मिलते रहें, जिनसे मैंने अपनी लाइफ को बेहतर किया, अपने बच्चों को बेहतर किया, अपने लिए बहुत सारी चीज़ें की, अपनी लाइफ की बहुत सारी मसलों को, इश्यूज़ को सॉल्व किया, किस तरह से सॉल्व किया, वो सारी चीज़ें आप लोग भी अगर सॉल्व करना चाहते हैं और अपने प्रॉब्लम्स को मुझसे शेयर करना चाहते हैं या मेरी जानना चाहते हैं कि आप लोग किस तरह से उन चीज़ों से निकल सकते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी टाइम पर मिल सके। और आपने मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या आपके बच्चों के साथ भी कुछ ऐसा इशू था या है, और आप जब ये दुआ पढ़ेंगी तो आपको क्या रिज़ल्ट्स मिले, मुझे ज़रूर बताना है। और मुझे दुआ में भी याद रखेगा, इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको फ़ायदा होगा। और जब आपको फ़ायदा होगा तो मुझे दुआ में बिल्कुल नहीं भूलेगा। मुझे आप लोगों की सबसे ज़्यादा जो कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, तो वो दुआ है। तो दुआ में मुझे ज़रूर याद रखेगा कि अल्लाह ताला आप लोगों के लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए आसानी और बेहतरियाँ रखें इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये जी हमारा बहुत ही मज़ेदार किस्म का रायता, सलाद विद रायता, वेजिटेबल पुलाव, सैलड रेडी हो गया। मैं इसको एंजॉय करती हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद है तो आपने भी इसको ज़रूर ट्राई करना है और बनाना है, और मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में कि आपका जो पुलाव है इसी सेम रेमेडी से बनाने से आपका कैसा बना। तो मुझे आई होप कि आपको अच्छा ही लगे बनेगा। मुझे अगर आपने मेरी रेसिपी एज़ इट इज़ फॉलो की तो मुझे इंशाअल्लाह लज़ीज़ आप लाजमी अच्छा ही आपको लगेगा। सवाल ही नहीं पैदा होता ये आप खाएं और आप ये ना कहें कि मज़ा आ गया, क्योंकि सब जिसने खाया ना उसने यही बोला मज़ा आ गया। तो दुआ में देखेगा, इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।